एक्सरसाइज 15C RS अग्रवाल की बुक से आप राइट सर्कुलर कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीन पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसके NCERT में सीख चुके हो। ये हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट है h और इसका रेडियस है r, ओके, और इसकी जो स्लांट हाइट है वो है l। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? तो आंसर है पाई आर एल। इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर और ब्रैकेट में क्या, आर प्लस एल। और अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे कोन का, तो हमने ये देखा है कि ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 पार्ट कवर करता है, इसलिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो हम ड्राइव कर चुके हैं, जिन पर बेस्ड हम NCERT की एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे RS अग्रवाल की बुक से 15C। 15C में क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा हूँ। फाइंड द CSA ऑफ अ कोन, फाइंड द CSA ऑफ अ कोन विद बेस रेडियस 5.25 सेंटीमीटर। एक कोन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक कोन की बात हो रही है। और इस कोन के बारे में हमें क्या क्या पता है? इसकी रेडियस कितनी? 5.25 सेंटीमीटर, ओके। एंड इट्स स्लांट हाइट, स्लांट हाइट भी हमें गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर, ओके। क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, ओके। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लीजिए, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 लगानी है, आर की वैल्यू 5.25 लेनी है और एल की वैल्यू 10 लेनी है। इस क्वांटिटी को सिंपली आप कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर सामने आ जाएगा। तो ये मैं लिख देता हूँ 22 × 5.25 मल्टीप्लाई बाय 10 और जो आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 7। तो ये आंसर बन जाएगा 165। कितना बन जाएगा? 165। अब क्योंकि क्वांटिटी सेंटीमीटर में थी इसलिए आंसर किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। इस तरह से हमारे आंसर बनते चले जाएंगे। तो ये आपका पहला आंसर आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल, ओके। बट इसमें हमें क्या क्या पता है? ओके, हमें एल पता है, यानी एल हमें गिवन है 21 मीटर। और हमें क्या गिवन है? हमें डायमीटर भी गिवन है 24। डायमीटर गिवन है 24। अगर डायमीटर गिवन है तो वहाँ से रेडियस पता चल गई कितनी? 12, ओके। एल पता है, आर पता है, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 12, फिर से रेडियस की वैल्यू 12, स्लांट हाइट की वैल्यू 21, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, बस कैलकुलेशन करनी है, आंसर सामने आ जाना है। तो क्या आंसर बनेगा? 12 और 21 इन दोनों को ऐड करा लेंगे, ये बन गया 33। इसको मल्टीप्लाई 12 से और 22 से कराएंगे, 8712 ये आंसर बनेगा। इसको डिवाइड करा देंगे 7 से, तो ये बन जाएगा 1244.5। कितना बन जाएगा? 1244.57। इतना क्या मीटर में चल रही है क्वांटिटी, तो मीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं इसलिए आंसर हमारे मीटर स्क्वायर में आ जाएंगे। तो बस फॉर्मूले हैं आपके पास। बस आपको किसकी जरूरत है? CSA निकालना है तो रेडियस और एल की जरूरत है। अब आर और एल क्वेश्चन में दे दिया तो बस वैल्यू पुट करनी है। इसमें कुछ समझाने वाली बात और समझने वाली बात नहीं है। TSA निकालना है तो उसके लिए भी आपको आर और एल की जरूरत है। तो आर पता है, एल पता है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकलते चले जाएंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखिए और आसान आसान वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? A joker cap is in the form of right circular cone of base radius 7 सेंटीमीटर। एक जोकर कैप है, ठीक है, जोकर कैप बनानी है। तो
इसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मैंने लिख दी बच्चों 20 रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट 24। हाइट 24 है इसकी, ये जो हाइट है ये 24 है, 24 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ओके, ये एक आसान वाला क्वेश्चन होगा। हमें कैप बनाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, TSA या CSA? तो आंसर है CSA, क्योंकि वो हॉलो रही होगी कैप, है ना, पहनने के लिए। तो ये हमें अभी जो पता है वो हाइट पता है एक तो क्वेश्चन में, और रेडियस पता है। ठीक है, तो पहले हम स्लांट हाइट निकाल लेंगे क्योंकि हमें स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, L स्क्वायर किसके इक्वल होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के। H हमारे पास हाइट जो गिवन है वो 24, जब तक स्लांट नहीं लिखा होगा तब तक वो ये वाली हाइट होगी, ये वाली ध्यान रखना। हाइट केवल लिखा हुआ है तो यानी ये, स्लांट हाइट लिखा है तो ये। ठीक है, R की वैल्यू कितनी 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ये कितना बन जाता है 625। स्क्वायर हटाते हो तो क्या आ जाता है अंडर रूट, वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है 25। तो स्लांट हाइट की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 25 सेंटीमीटर। ओके, अब L पता है, R पता है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। तो आंसर है ये इक्वल होगा पाई R L के इक्वल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी 7, और स्लांट हाइट अभी अभी निकाली है कितनी 25, ये यहाँ पर लिख लो। ओके, यहाँ से हमारा कैलकुलेट करके कर्व सरफेस एरिया का आंसर आ जाएगा। कितना बनेगा 25 इंटू में कराइए 22, 550, कितना बन जाएगा 550। तो 550 इतना क्या मीटर स्क्वायर, मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका कैप का कर्व सरफेस एरिया निकल कर आ गया। अब ऐसी 10 कैप का एरिया कितना होगा, तो फॉर 10 कैप ये जो सरफेस एरिया निकल कर आया था वो किसके लिए निकल कर आया था 1 कैप था। तो 10 कैप के लिए 10 से मल्टीप्लाई करा दो, 550 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना 5500, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 10 कैप का एरिया आ जाएगा। एक कैप का इतना, तो 10 का कितना 10 से मल्टीप्लाई करा दो। तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। H दे रखा है, R दे रखा है, H पता है, R पता है, तो क्या पता चल जाएगा L यानी स्लांट हाइट। अब L पता है, R पता है, तो क्या पता चल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पता है एक कैप का, तो 10 का निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, CSA हमें गिवन है कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14, स्लांट हाइट हमें गिवन है 14, L की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 14 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है रेडियस की वैल्यू निकाल कर दिखाओ। ठीक है, निकाल देंगे। हम जानते हैं कि CSA जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या पाई R L। CSA की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन है कितनी 308, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें निकालना है, जबकि 4th क्वेश्चन में जो स्लांट हाइट हमें दे रखी है वो है 14। ओके, तो अब यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में लाओगे, 22 और 14 डिवाइड में लाओगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी रेडियस की वैल्यू। ठीक है, तो ये रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। रेडियस किसके इक्वल होगा 308 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 22 और 14 ये डिवाइड में गया होगा, 22 एंड 14 ये डिवाइड में आया, 7 से ये कैंसिल कर दिया आपने 2 टाइम। ठीक है, और यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर दिया, ये कितना बनेगा 154। ठीक है, और 22 से ये कैंसिल कर दिया हमने कितने टाइम 7 टाइम। तो हमारा जो रेडियस का आंसर निकल कर आया वो कितना निकल कर आ गया 7, क्या मीटर या सेंटीमीटर। तो ये क्वांटिटी हमें सेंटीमीटर में गिवन है
तो हमारा रेडियस का आंसर किस में आया, सेंटीमीटर में निकल कर। ओके, नाउ क्या पूछा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर और ब्रैकेट में क्या, आर प्लस एल। अब पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, रेडियस आपके पास निकाल लिया आपने 7, और स्लांट हाइट एल की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दे रखी थी 14। ठीक है, सब कुछ पुट कर दिया, इसको सॉल्व करोगे जो भी है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो ये मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ 21 × 22 का, तो ये हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो कितना बन जाएगा बच्चों, 462। ठीक है, कितना आंसर बन जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक और आसान वाला क्वेश्चन हो गया। तो हर बार क्वेश्चन में आप क्या देखते हो कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको आर की और एल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आर आपके पास दे नहीं रखा था क्वेश्चन में, तो फिर हम आर कैसे निकालें, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसी क्वांटिटी जरूर देगा जिससे आपका आर की वैल्यू निकल जाए। जैसे सरफेस एरिया के फॉर्मूले में एरिया होता है, रेडियस होती है और एल होता है। अब ए दे दिया, एल दे दिया, यानी एरिया दे दिया और लेंथ स्लांट हाइट दे दी, तो फिर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, रेडियस। तो वो हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दे देगा, उससे आपके पास अननोन क्वांटिटी जो है वो निकल कर आ जाएगी। रेडियस पता चल गया, स्लांट हाइट पहले से दे रखा है, तो फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना बिल्कुल आसान हो गया। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या क्या दे दिया, स्लांट हाइट दे दी कितनी, ये हमें दे दी बच्चों 25 मीटर, और बेस डायमीटर हमें दे दिया कितना, 14 मीटर। ओके, क्या पूछा हुआ है हमसे, हमसे पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। केवल कर्व्ड सरफेस को पॉलिश करना है, वाइट वॉशिंग करना है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर ₹12 है। ये बहुत आसान वाला क्वेश्चन है। देखिए, स्लांट हाइट पता है, डायमीटर पता है, तो क्या पता चल जाएगी, रेडियस कितनी, 7 मीटर। ओके, कर्व्ड सरफेस को पॉलिश करना है तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए, उस टॉम्ब का कितना रहा होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, स्लांट हाइट 25। ठीक है, यहां से इस टॉम्ब का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। अब इस कर्व्ड सरफेस एरिया को आप कैलकुलेट कर लो। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास बनेगा 550। कितना बन जाएगा बच्चों, 550 बन जाएगा। 550 क्या, मीटर स्क्वायर। ओके, अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए लगते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, क्या बोला हुआ है उसने, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹12 है। तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, तो आंसर है 12 से इसको क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, तो इस टोटल की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी किसमें, रुपीज में। तो 550 का मल्टीप्लाई करा दो किसमें, 12 में, जो भी है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो ये बनेगा 6600। कितना बन जाएगा, 6600। ये आपकी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये तो ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन हो गया। डायमीटर दे दिया तो रेडियस पता चल गई, स्लांट हाइट भी दे रखी है, आर पता है, एल पता है, तो सी एस से निकालना आसान था। उसने बोला था कर्व्ड सरफेस वाली पार्ट को ही केवल वाइट वॉश करना है, तो इसलिए टी एस से तो निकालेंगे नहीं, सी एस से निकालेंगे। सी एस से पता चल गया पूरे टॉम का, तो 1 मीटर स्क्वायर के वाइट वॉश करने के लिए अगर ₹12 लगते हैं तो इतने के लिए कितने लगेंगे, तो मल्टीप्लाई करा दिया 12 का, तो ये हमारे पास कॉस्ट निकल कर आ गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक टेंट बना लेते हैं, इसकी हाइट है 10 मीटर। ओके, एंड रेडियस ऑफ बेस 24, रेडियस 24 मीटर। फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट और कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। हाइट पता है, रेडियस पता है, क्या जानना चाहते हैं, एल। एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि हम राइट सर्कुलर कोन्स की बातें कर रहे हैं। ओके, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी, 10,
आर की वैल्यू कितनी 24, ओके। एल स्क्वायर यहाँ पर कितना 100, 24 का स्क्वायर कितना 576, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा 676, स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, और ये किसका रूट होता है 26 का, तो ये हमारे पास क्या आ गया 26 मीटर, ओके। अब एल पता है हमें, एल हमारा कितना निकल कर आ गया 26 मीटर निकल कर आ गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट किसका निकालना है CSA के लिए निकालना है, TSA के लिए निकालना है। तो 6th क्वेश्चन में कॉनिकल टेंट बनाना है, टेंट बनाना है तो फिर CSA ही चाहिए होगा। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, पाई 22/7, रेडियस 24, ओके। स्लांट हाइट अभी अभी निकाली है कितनी 26, ओके। इस सब को क्या कर लो सॉल्व कर लो, ठीक है, इस सब को सॉल्व कर लो तो कितना बन जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹70, तो टेंट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, तो पहले इसका CSA निकाल लो, क्या बनेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 24, जो आंसर आएगा दैट इज डिवाइडेड बाय 7, तो ये बनेगा 1961.14, ओके। या मैं एक काम करता हूँ सिर्फ ऊपर वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराता हूँ 22 इंटू 24 इंटू 26, तो ये बन जाएगा 13728, कितना 13728 अपॉन में 7, मैंने सिर्फ ऊपर वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराया और ये मेरा आंसर बना इतना मीटर स्क्वायर। तो इतना मीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया रहा होगा उस कॉनिकल टेंट का। तो कॉस्ट क्या रही होगी, तो कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होगा बच्चों कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है ₹70, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी रही होगी, तो ₹70 से इसके जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया आया उसको मल्टीप्लाई करा दो, 13728 अपॉन में क्या 7 से ये क्वांटिटी कैंसिल करा दो 10 टाइम, और 10 का या मल्टीप्लाई करा दो 137,280, ठीक है। इतना रुपीज कॉस्ट निकल कर आएगी क्या करने के लिए इस पेंट के लिए, ठीक है। हाँ, इस टेंट का इस टेंट का अगर जो कॉस्ट है वो कैनवस के लिए वो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹70 है, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितनी आएगी 137,280, इतना रुपीज रही होगी कॉस्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, एल निकल जाएगा, एल पता है, आर पता है, CSA निकल जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पता है तो कॉस्ट को मल्टीप्लाई करा दो इस मीटर स्क्वायर से तो कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। बहुत आसान वाला क्वेश्चन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard, each one of has a base of diameter 40 centimeter, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से बैरिकेड बनाने हैं जो कि कोन की फॉर्म में है और इनका डायमीटर हमें गिवन है कितना 40, डायमीटर कितना 40 क्या सेंटीमीटर, ओके। एंड हाइट इज 1 मीटर, यहाँ पर ये जो हाइट है ये 1 मीटर है, ओके। क्या पूछा हुआ है, कॉस्ट निकालनी है पेंट को पेंट करने की, जबकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹25 है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। अब हाइट मीटर में है और कॉस्ट भी मीटर स्क्वायर में है तो ये क्वांटिटी मीटर में बदला जाना चाहिए, तो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लो 20/100 है ना, 20/100, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 0.2, इतना मीटर में निकल कर आ गया। तो ठीक है, रेडियस पता है और हाइट भी हमें पता है, लेकिन हमें CSA निकालने के लिए स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला लगाना होगा, L² = R² + H², ओके। R की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर प्लस
हाइट की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। ओके, इस सारी क्वांटिटी को सॉल्व करो तो ये बनेगा 0.04 प्लस 1, इधर क्या चल रहा है एल स्क्वायर। ओके, इसको आगे सॉल्व करो तो एल इक्वल्स टू कितना आएगा 1.04 का क्या रूट, है ना। इसको ऐड कराओगे तो 1.04 आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा। और 1.04 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है कितनी 1.02, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर लिख लो 1.02। एल पता चल गया हमें क्या, इतना मीटर। अब जो हमें बैरिकेड बनाना है वो हॉलो कौन है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया को ही पेंट करना होगा हमें, तो इसलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.2 और स्लांट हाइट हमारे पास कितनी है 1.02। इस सारी क्वांटिटी को सॉल्व कर लीजिए, जो भी है वो आपका आंसर बन जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.02, ठीक है। ये क्वांटिटी हमारे पास बनेगी, जो भी बनेगा उसको डिवाइड करा देंगे 7 से, तो ये बन जाएगा 0.6411, 0.6411, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। इतना क्या मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा। अब क्या बोला हुआ है, ऐसे कितने कोण बनाने थे 50, तो ये तो सीए से निकला 1 कोण का, तो फॉर 50 हॉलो कोण, 50 कोण के लिए क्या होगा, तो 50 का मल्टीप्लाई करा दो 0.6411 से, तो ये 50 कोण का एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी हमारी आएगी 0.6411, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 50 से तो 32.055, 32.055 इतना मीटर स्क्वायर 50 कोण का एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 50 कोण को पेंट करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है मिलती है वो 25 है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 25 है तो इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, तो 25 से इसको क्या करा दो मल्टीप्लाई, ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 25 से जब इस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 801.375, कितना बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में पाई आर एल 50 का मल्टीप्लाई करा दिया क्या मैंने, एक बार देख लो, 6.6411 मल्टीप्लाई बाय 50 32.055 और ₹25 पर मीटर स्क्वायर लग रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 25 801 बनेगा, 801.3, ठीक है। चलो मैं ये आंसर लिखता हूँ, ₹801 कितना समथिंग बनेगा, 8.01.3, ओके, इतना रुपीज समथिंग अप्रॉक्स में ये अपना आंसर दे रहा हूँ मैं, अपना जो आंसर दे रहा हूँ वो क्या अप्रॉक्स में ₹801 के आसपास लग रहे होंगे। और ये जो आंसर है फाइनल वाला आंसर, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ डिजिट कितनी ली हैं। मैंने यहाँ पर 4 लिए हैं, अगर आप 0.64 लोगे तो यहाँ अलग आंसर आएगा, फिर 25 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ 800 के आसपास आ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा आप कितनी डिजिट कर चल रहे हो, ठीक है। तो ये हमने बैरिकेड बनाया जो कि हॉलो कोन की फॉर्म में था और इसका हाइट 1 लेना था और डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब हाइट इसकी 1 मीटर है और डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बनाना जरूरी था, तो पहले इससे रेडियस निकाल के उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हाइट पता है, रेडियस पता है, तो स्लांट हाइट निकल कर आ गई। स्लांट हाइट पता है, रेडियस पता है, तो फिर हम सी एस ए निकाल सकते हैं, ठीक है। सी एस ए पता चल गया एक कोण का, तो ऐसे कितने कोण चाहिए 50 कोण, तो 50 कोण का टोटल जो कर्व सरफेस एरिया बनेगा वो कितना 32 पॉइंट समथिंग, फिर 32 पॉइंट समथिंग का मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 25, तो 25 से अगर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे
तो ये हमारा आंसर बन जाएगा कितना, 801.3। ठीक है, इतना हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो पाई की वैल्यू है आप 3.14 ले लेंगे, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखकर आपका वही एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा जो आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, मैंने 22/7 ले लिया था, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस आपके आंसर में जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वॉल्यूम CSA TSA। ओके, ये एक छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, सब कुछ हाइट रेडियस सब कुछ तो बता रखा है और सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितनी है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, CSA TSA वॉल्यूम सब निकालना है। तो पहले हम स्लांट हाइट निकाल कर रख लेते हैं अपनी। L² इक्वल्स टू क्या होता है, H² प्लस R²। H की वैल्यू कितनी, 12, R की वैल्यू 35, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, और 35 का स्क्वायर कितना, ये होता है 1225। ठीक है, कितना बन जाएगा, 1225। ओके, अब 1225 में हमने 144 ऐड करा दिया। ठीक है, और ये ये हमारे पास जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 144 प्लस 1225, 1369। कितना बन जाएगा, 1369। और ये L² के स्क्वायर चल रहा है, यहाँ से इसका क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकाल लोगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकल कर आएगा बच्चों, वो कितना निकल कर आएगा, स्क्वायर रूट 37। कितना निकल कर आ जाएगा, 37। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर रूट तो निकाल लोगे, बहुत आसान होता है स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1369 लिख लेना, और पीछे से यहाँ पर पेयर बना लेना। यहाँ पर 3 3 जा 9, ऐसा माइनस करा लो, तो ये कितना बन गया, 4। ठीक है ना, फिर इसके बाद इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कराकर यहाँ लिख लोगे। एक नंबर यहाँ लिखोगे, वही नंबर यहाँ लिखोगे। इसका मल्टीप्लाई इससे कराने पर कितना बन जाएगा, 469। तो यानी इसका क्वांटिटी का जो रूट आता होगा वो कितना निकल कर आता होगा, 37 निकल कर आ जाता होगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट निकालना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना तो आप 8th लेवल पर सीख कर आए हो, तो ये आपको आना चाहिए, तभी आप L की वैल्यू निकाल पाओगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स होता है रूट तो वो आपको क्वेश्चन में दे देता है। जैसे 1.04 का स्क्वायर रूट आपने को पिछले क्वेश्चन में पहले से कुछ दिया हुआ था कि वो 1.02 के इक्वल होगा। इस तरह के जो रूट हैं वो आपको पहले से निकालने आने चाहिए। L पता है आपको, अब आप वॉल्यूम CSA TSA सब निकाल सकते हो। पहले मैं CSA निकालता हूँ। CSA क्या होगा, πRL, पाई 22/7, रेडियस 35 और स्लांट हाइट ये हमने निकाल ली कितनी, 37। इसको सॉल्व करके हमारे पास CSA का आंसर आएगा। फिर TSA निकालोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, πR ब्रैकेट में R प्लस L। तो पाई की वैल्यू लिखोगे 22/7, रेडियस की वैल्यू 35 और यहाँ 35 प्लस स्लांट हाइट कितनी, स्लांट हाइट हमने अभी निकाली कितनी, 37। इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे TSA का आंसर आएगा। फिर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πR²H। 1/3 ऐसे ही ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास कितनी है, 35 का स्क्वायर और हाइट ये वाली हाइट, स्लांट हाइट नहीं, हाइट कितनी, 12। तो वो यहाँ पर लिख लो। ठीक है, वॉल्यूम TSA और CSA इनकी आप कैलकुलेशन कर लोगे। तो कैलकुलेशन करने पर आपका जो वॉल्यूम का आंसर बनेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम का जो आपका आंसर बन रहा होगा वो बनेगा 15400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका आंसर बन रहा होगा 15400 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है ये, ओके। और फिर आपने निकालना था क्या, CSA का जो आपका आंसर बन रहा होगा वो बनेगा 4070, कितना बन रहा होगा 4070, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको निकालना था TSA का जो आपका आंसर बन रहा होगा वो 7920, कितना 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखो CSA, TSA और वॉल्यूम, CSA और TSA निकालने के लिए तो सिर्फ R और L पता होना चाहिए। तो R और L हमने पता कर लिया, R तो था हमारे पास, H भी था, तो उससे L पता कर लिया। R और L जब आपको पता चल जाते हैं तो बस वैल्यू पुट करनी होती है, CSA TSA निकल जाते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको R की ज़रूरत होती है और H की ज़रूरत होती है। R और H आपको पहले से दे रखे थे, तो उसकी वैल्यू पुट करोगे तो वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम CSA TSA, जबकि H गिवन है और स्लांट हाइट गिवन है। केवल चेंज ये किया हुआ है कि स्लांट हाइट और हाइट गिवन है। इस बार हमें हाइट जो गिवन है हमें वो कितनी है, हाइट हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट जो हमें गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और वॉल्यूम CSA TSA निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं कि L स्क्वायर जो है वो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर कभी R की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम R का स्क्वायर किसके इक्वल निकालेंगे, H स्क्वायर इधर लाकर माइनस करा लो, है ना। तो H स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये R स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब L की वैल्यू कितनी 10, H की वैल्यू कितनी 6, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है R स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 माइनस करा दो तो कितना आ गया 64। ये सब किसके इक्वल चल रहा है R स्क्वायर के, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। 8 सेंटीमीटर रेडियस पता चल गई। अब इसके बाद सब कुछ निकालना आसान हो गया, CSA वॉल्यूम TSA जो भी आप निकालना चाहो। अगर आप निकालते हो CSA तो CSA के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे पाई RL, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू 8, ओके। और स्लांट हाइट जो आप लेकर चलोगे वो 10 लेकर चलोगे, ओके। इस क्वांटिटी को सॉल्व करके CSA का आंसर आएगा। फिर आप अगर निकालते हो TSA तो आप फॉर्मूला लगाओगे पाई R ब्रैकेट में R प्लस L, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है कितनी 8, ठीक है। 8 प्लस स्लांट हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन थी कितनी 10, ओके। इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे TSA मिलेगा। फिर इसके बाद वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और रेडियस की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है कितनी 8, इसका स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखी थी कितनी 6, ये हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आएगा। तो वॉल्यूम का जो आपका आंसर बन रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो वॉल्यूम का आंसर बनेगा वो होगा 401.92, 401.92, इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर बनना चाहिए इसको सॉल्व करके, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका जो CSA का आंसर बनेगा वो 251.2 बनेगा, 251.2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आपका टोटल सरफेस एरिया का आंसर आएगा वो आएगा 452.16, 452.16, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटी आप सॉल्व करोगे, अपनी कैलकुलेशंस करोगे और कैलकुलेशंस करके फिर ये आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। तो मेनली बस सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। कैसे निकाले वो आप सबसे पहले सीख लो, कैसे निकालेगा ये फॉर्मूले। फिर उसके बाद बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो CSA TSA वॉल्यूम के फॉर्मूले याद होने चाहिए,
CSA के लिए R और L चाहिए, TSA के लिए सिर्फ R और L चाहिए। R आपने पता कर लिया, L क्वेश्चन में दे रखा था, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको R और हाइट ऑफ कोन चाहिए होता है। R आपने निकाल लिया था, हाइट ऑफ कोन क्वेश्चन में दे रखा था, वैल्यू पुट करोगे वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। A conical pit of diameter 3.5 meter is 12 meter deep। एक conical pit ये हमने बनाया, इसका डायमीटर हमारे पास कितना है 3.5 मीटर। डायमीटर हमारे पास है 3.5 मीटर और डेप्थ है इसकी 12 मीटर। मतलब कि हाइट जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है कितनी 12 मीटर। ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी, वॉल्यूम आपको निकाल कर देना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एक तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस इसकी कितनी लेकर चलेंगे हम 3.5/2 इतना मीटर। ओके, और हाइट हमारे पास है ही। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 3.5/2 का स्क्वायर इनटू हाइट कितनी 12, हाइट कितनी 12। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटी की यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो कितना हमारा आंसर बनेगा कैपेसिटी का, तो ये हमारा जो आंसर बनेगा बच्चों ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 38.5। कितना बन जाएगा 38.5 इतना क्या मीटर क्यूब। ठीक है, क्या बन जाएगा मीटर क्यूब बन जाएगा। तो जब आपको कैपेसिटी निकालनी है तो आपको सिर्फ रेडियस की ज़रूरत होती है और हाइट की ज़रूरत होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, या कैपेसिटी या वॉल्यूम कह लो, का आंसर कितना आएगा 38.5 मीटर क्यूब। अब ये जो मीटर क्यूब है इसे किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब जो होगा वो 1 किलो लीटर के इक्वल होगा। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना आपको गिवन भी है क्वेश्चन में 1 किलो लीटर। ठीक है ना, तो आप सिंपली मीटर क्यूब को अगर चाहो तो क्या लिख सकते हो किलो लीटर। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी कन्वर्जन आप मतलब कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 किलो लीटर के। ठीक है ना, तो इसलिए आप मीटर क्यूब को डायरेक्टली सिंपली क्या लिख सकते हो किलो लीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा। तो कैपेसिटी निकालने के लिए रेडियस और हाइट चाहिए थी, वो दे ही रखी है, वैल्यू पुट करा, आंसर आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करिए। A heap of wheat is in the form of cone of diameter 9 मीटर। ओके, ये एक कोन है, इस कोन का डायमीटर हमें गिवन है कितना 9 मीटर। ठीक है, डायमीटर मैंने लिख लिया 9 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो है 3.5 मीटर हाइट। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। अच्छा, वॉल्यूम फाइंड करना है तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये 9 मीटर क्या था डायमीटर, तो इससे हम क्या पता कर लेंगे रेडियस। रेडियस कितनी होगी 9/2 मीटर। ठीक है, अच्छा रेडियस पता है, हाइट पता है, तो वॉल्यूम निकालना बिल्कुल आसान होगा। वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसे ही ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है इस क्वेश्चन में 3.14 लेकर चलनी है। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 लिख लो। अच्छा, रेडियस की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है 9/2। रेडियस 9/2 का क्या स्क्वायर, और हाइट क्वेश्चन में गिवन है कितनी 3.5, तो हाइट की वैल्यू 3.5 लिख दो। ठीक है, यहाँ से आप इस कैलकुलेशन को जब करते हो तो आपके पास किसका आंसर निकल कर आ जाएगा वॉल्यूम का आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 74.1825। कितना बन जाएगा
74.1825, इतना क्या मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्योंकि सिर्फ रेडियस और हाइट की जरूरत होती है, तो रेडियस हाइट आपको पता है तो बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकल के आ जाना है। अब वो कह रहा है कि इस हीप को ढकने के लिए, कवर करने के लिए अगर हमें एक क्लॉथ बनाना हो, एक क्लॉथ की रिक्वायरमेंट हो, तो वो क्लॉथ कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया कितना रहा होगा उस क्लॉथ को, अगर इसको कवर करना है। तो कवर किसको करना है, इस कोन के हमें कर्व्ड सरफेस वाले पार्ट को कवर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर से क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि इस हीप को कवर करने के लिए, इस हीप को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। तो हमने कहा इस हीप को कवर करने के लिए, क्योंकि इसके सिर्फ कर्व्ड वाले पाथ को हम कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या रिक्वायर होगा, हम इस कोन का एरिया पता कर लें तो उस क्लॉथ का एरिया पता चल जाएगा जिससे इसको कवर किया जाएगा। अब CSA इसका मतलब हमें निकालना है, तो CSA निकालने के लिए क्या हमें चाहिए होगा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई RL। रेडियस तो है हमारे पास बट क्या नहीं है, L। तो L पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, तो L पहले कैलकुलेट करो, उसके बाद हम CSA निकालेंगे, ठीक है। तो L कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाओ, L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ओके, R हमारे पास कितना है, 4.5 है ना, 9/2 का मतलब कितना हो गया, 4.5। तो 4.5 का स्क्वायर प्लस हाइट हमारे पास कितना है, 3.5, 3.5 का स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है, L स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 4.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 4.5 का जो स्क्वायर आएगा वो बनेगा 20.25, कितना बन जाएगा, 20.25, ये यहाँ पर लिख लो, ठीक है, प्लस 3.5 का जो स्क्वायर होगा उसको भी मैं लिख देता हूँ, 3.5 का जो स्क्वायर आएगा वो बनेगा 12.25, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 12.25। ओके, अब इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करा लो, तो 12.25 प्लस 20.25 ये ऐड कराकर बनेगा 32.5, और 32.5 का हम क्या करेंगे, 32.5 का रूट निकाल लेंगे, तो वो बनेगा 5.7, ठीक है। कितना बनेगा ये, 32.5, ठीक है। और 32.5 का हम रूट निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, 5.7, ठीक है। इतना क्या मीटर, इतना क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा, 5.7 मीटर। अब हमारे पास L की वैल्यू भी है, L की वैल्यू है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, पाई आर L से। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारे पास 9/2 या 4.5 लिख लो, और स्लांट हाइट हमारे पास कितनी आई है, 5.7, ठीक है। ये निकल कर आई है। इन तीनों क्वांटिटी का मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5.7, तो ये जो हमारा आंसर बनेगा वो 80.5 समथिंग बन जाएगा, कितना, 80.54, ठीक है, 80.54, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हीप बना हुआ है, वीट का जो हमने हीप बनाया है, कॉनिकल हीप, ये इसका डायमीटर पता है तो रेडियस पता है, हाइट भी पता है। हाइट पता है, रेडियस पता है, तो वॉल्यूम में बस रेडियस और हाइट की जरूरत होती है, उसकी वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन CSA निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्लांट हाइट की। तो रेडियस पता है, हाइट पता है, तो स्लांट हाइट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 4.5 का स्क्वायर तो आपको पता है कैसे निकालना है, 4.5 इंटू 4.5, ठीक है। 3.5 का स्क्वायर भी पता है कैसे निकालना है, 3.5 इंटू 3.5, ओके। इन दोनों को प्लस करना भी आपको आता है, 32.5। अब बात यहाँ पर ये आती है कि 32.5 का रूट निकालने पर, रूट कैसे निकालेंगे, 32.5 का रूट कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो उसका तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कि 32.5 का रूट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 32 अच्छा देखो, आपको 32.5 का मान लो रूट निकालना हो कभी भी,
है ना। तो अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। फिर आप क्या करो, यहाँ नीचे 100 बनाने के लिए, नीचे 100 बनाने के लिए 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दो और 10 से यहाँ करा दो, तो ऊपर वाली जो क्वांटिटी आपकी बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 3250। कितनी बन जाएगी 3250। ये वाली बात क्लियर है। फिर से 32.5 का आपको रूट निकालना है, तो पहले तो आप इसको 325/10 ऐसे लिख दोगे, मतलब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। फिर नीचे 100 बना लो हमेशा, क्यों? क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो वो तो डायरेक्टली हम निकाल पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर 10 की जगह 100 बना लो, तो मतलब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो ऊपर 3250 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लो 3250। अब पीछे से पेयर बना लो, ठीक है। अब टेबल पढ़ना ऐसे स्टार्ट करो, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो। 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका मतलब जो डिवाइड करेंगे हम वो 5 5 जा से करेंगे, 5 5 जा 25, ठीक है, माइनस करा दो। तो यहाँ पर कितना आ गया 7। अब ये वाला पेयर यहाँ पर नीचे लिख लो। अब यहाँ जितनी भी क्वांटिटी लिखी हुई है उसको मल्टीप्लाई करा दो, किससे? इसको मल्टीप्लाई कराते हैं ऑलवेज 2 से, तो ये कितना बन जाएगा 10। ये तो 5 5 जा 25 लिखा, माइनस करके जब 7 आया इसको यहाँ उतार लिया। अब यहाँ जो नंबर लिखा है उसे ऑलवेज 2 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कितना आएगा 10। अब मैं एक डिजिट यहाँ लिखूंगा और एक डिजिट यहाँ लिखूंगा, सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई यहाँ कराने पर या तो ये नंबर आ जाए या उससे कम आ जाए। तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो मुझे मिला 7, क्योंकि 8 लिखने पर ज़्यादा आता है इससे, तो 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, इससे कम आया, ठीक है, यहाँ 1 बच गया। तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 57 पॉइंट समथिंग चल रहा होगा, है ना, 57 पॉइंट समथिंग चल रहा होगा। मतलब फिर आप अगर आगे यहाँ पर लिखोगे तो 0 57 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा, ठीक है। आपको आइडिया लग गया 57 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा। अच्छा, अब हमने कहा 3250 का आंसर 57 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, आने दो। 100 का स्क्वायर रूट जो आ रहा होगा कितना आ रहा होगा 10 आ रहा होगा। इस 10 की वजह से ये जो पॉइंट है ये कहाँ पहुँच गया होगा, एक डिजिट आगे, तो हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना बनेगा 5.7, ठीक है। 3250 का जो आंसर आ रहा होगा वो 57 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। वो पॉइंट समथिंग भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, यहाँ पर 2 0 लिख लो, है ना, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा लो, फिर 57 का डबल करो आप, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, मतलब इस तरह से लिख लिया हमने। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे तो इससे बड़ा आंसर आएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पहले 0, पहले क्या लिखा जाएगा 0 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद आगे किया जाएगा ये, तो इसका मतलब 57.0 आ रहा होगा यहाँ पर। अब इस और यानी कि इस चीज़ का आंसर तो 57.0 आ गया, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब इस 10 की वजह से ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा यहाँ पर, तो आंसर कितना बन जाएगा 5.7। इस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाएगा इसका, ठीक है ये बात। तो ठीक है, स्लांट हाइट 5.7 है, रेडियस पता है 4.5, पाई की वैल्यू है, वैल्यू पुट करोगे ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। A man used a piece of canvas having an area of 551 meter square to make a conical tent। ठीक है, टेंट बनाना है, इसका मतलब जो एरिया यूज किया गया वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और वो हमें कितना गिवन है 551 मीटर स्क्वायर। और इस टेंट की जो रेडियस है वो भी हमें गिवन है कितनी 7 मीटर। अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज incurred while cutting amount to approximately 1 meter square, find the volume of tent that can be made with it। ठीक है, टेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। हाइट निकालने के लिए आप CSA की हेल्प लो। तो CSA की हेल्प कैसे लेंगे, देखो CSA का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं कितना होता है πRL, ठीक है। अच्छा, CSA की वैल्यू है कितनी 551, पाई 22/7, रेडियस 7 और लेंथ हमें पता नहीं, लेंथ नहीं मुझे कहना चाहिए, स्लांट हाइट मुझे पता नहीं, ठीक है। अब इस 7 से 7 कैंसिल, ये 22 डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो 551 अपॉन में क्या 22, और इधर क्या चल रहा है L।
अब 551 को डिवाइड करा दो किससे, 22 से। 551 डिवाइडेड बाय 22, ये हमारे पास कितना बनेगा, 25.04। ठीक है, या मैं 25 ही ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जो स्लांट हाइट है वो 25.04 आएगी, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए 25 ही ले लेता हूँ, इतना क्या, मीटर। ओके, अब बच्चों स्लांट हाइट की वैल्यू आ गई। इस स्लांट हाइट की वैल्यू को, और रेडियस की वैल्यू है आपके पास, तो अब आपके पास हाइट की वैल्यू बड़े आसानी से आएगी। कैसे, हम जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अब हाइट हमें पता करनी है, तो हाइट का स्क्वायर किसके इक्वल होता होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर उधर ले जाओगे तो ये किसके फॉर्मूला बन जाएगा, एच स्क्वायर का। अब एल की वैल्यू 25 है और आर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, आर की वैल्यू क्वेश्चन में है 7। ठीक है, ये यहाँ लिख लो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 625 और माइनस में क्या, 49। 625 माइनस 49 कराइए, 625 माइनस 49, ये बना 576, और 576 का रूट आप जानते हो 24 होता है। 576 और इधर स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा, और ये कितना बन जाएगा, 24। तो इसका मतलब इतना मीटर क्या रही होगी, हाइट। ये हाइट आपने क्यों निकाली, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने हाइट निकाली। अब 1/3 ऐसे ही ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7, और हाइट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कितनी, 24। ठीक, अच्छा, तो इसको सॉल्व करके आपके पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। तो फिर से वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत थी, तो पहले तो हमने CSE की हेल्प से एल निकाला। क्या निकाल लिया, एल, यानी स्लांट हाइट निकाल ली। स्लांट हाइट क्यों निकाल ली, क्योंकि स्लांट हाइट की हेल्प से, स्लांट हाइट हमें पता है, रेडियस हमें पता है, तो हम क्या निकाल पा रहे होंगे, हाइट। हाइट पता है, रेडियस पता है, तो हम क्या निकाल पा रहे होंगे, वॉल्यूम। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर बन जाएगा। ये जो आंसर बनेगा कितना बन जाएगा, ये बनेगा 1232 इतना मीटर क्यूब। ठीक है, 1232 इतना मीटर क्यूब। ये आपका एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में पहले CSA दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने, और CSA पता था, रेडियस पता थी, तो स्लांट हाइट पता कर ली। अब स्लांट हाइट पता है, रेडियस पता है, तो हाइट पता कर ली। हाइट पता है, रेडियस पता है, तो वॉल्यूम पता कर लिया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान दीजिए। How many meter of cloth 2.5 meter wide will be required to make a conical tent whose base radius is 7 and height is 24 मीटर। वो पूछ रहा है कि एक क्लॉथ है हमारे पास, ये जो क्लॉथ है ये 2.5 मीटर वाइड है, 2.5 मीटर वाइड। इससे अगर एक कोन बनाया जाए, इससे क्या बनाया जाए, एक कोन बनाया जाए, तो बताओ इस क्लॉथ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सच दैट कि ये जो कोन बनाया जा रहा है इसकी बेस की जो रेडियस है वो 7 मीटर और इसकी जो हाइट है वो 24 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये वो कह रहा है। तो अगर आपको इस क्लॉथ से ऐसा क्या बनाना है, कॉनिकल टेंट बनाना है, यानी एक CSA वाला पार्ट बनाना है, कर्व्ड सरफेस एरिया बनाना है इसका, तो इसका मतलब ये है कि अगर इससे ये बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका सरफेस एरिया, इस कोन का, और इस क्लॉथ का सरफेस एरिया ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले स्लांट हाइट निकालनी चाहिए। स्लांट हाइट कैसे निकालोगे, एल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल। आर की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर, हाइट की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ऐड कराओगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 625। कितना बन जाएगा, 625। स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25।
ठीक है, 25 मीटर, ये हमारे पास स्लांट हाइट की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि इससे ये बनाया गया है तो इसका जो एरिया होगा, मतलब इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और जो इसका एरिया होगा ये आपस में इक्वल होगा, है ना। इस क्लॉथ का एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल, ये आपस में इक्वल रहा होगा क्योंकि इसी से ये बनाया गया, ठीक है। एल हमें लेंथ इसकी पता नहीं है, ब्रेड्थ हमें लेकिन पता है कितनी, 2.5, और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, और स्लांट हाइट कितनी है 25, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25, और ये 2.5 ये नंबर है, ये डिवाइड में लेकर आ जाओ 2.5, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, 22 इंटू 10 ये कितना बन जाएगा 220, इतना क्या मीटर, यानी कि 220 मीटर लेंथ होनी चाहिए इस क्लॉथ की, तब जाकर ऐसा टेंट बनेगा जिसकी रेडियस कितनी हो 7 मीटर और हाइट कितनी हो 24 मीटर, तब जाकर बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। कैसे, वो कह रहा है अगर एक क्लॉथ लिया जाए जो कि इतने मीटर वाइड हो तो बताइए उसकी लेंथ कितनी ली जाए सच दैट कि ऐसा कोन बन के तैयार हो जाए जिसकी हाइट 24 मीटर और रेडियस 7 मीटर हो। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप इस क्लॉथ से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बनाना चाहते हैं तो इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया आपस में इक्वल होगा, आपस में इक्वल रख दो। एल की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वो आप पहले ही निकाल कर रख लो। तो जब आपस में इक्वल रखोगे तो आपको क्या नहीं पता होगा, स्लांट हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको कैपिटल एल मान लेना क्योंकि इधर भी स्मॉल एल लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से आपके पास लेंथ निकल कर आ जाएगी क्लॉथ की। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 2 cones have their height in the ratio 1:3। ओके, ये एक कोन है, ये एक और कोन है, ऐसा, ठीक है। इन दोनों कोन की हाइट का रेशियो हमें गिवन है 1:3। मतलब अगर इसकी हाइट x है तो इसकी हाइट 3x है, 3 टाइम्स है इसके। एंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई 3:1। तो अगर इसकी रेडियाई अगर हमारे पास r है तो इसकी जो रेडियाई है वो 3r होगी, या इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ले लो आप कि अगर इसकी रेडियाई y है तो इसकी रेडियाई 3y होगी, ऐसे। शो दैट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 3:1। तो फिर से सबसे पहले तो हाइट 1 और हाइट 2, इन दोनों का रेशियो मुझे गिवन है कितना, 1:3। तो मैंने माना कि हाइट 1 कितनी रही होगी x यूनिट और हाइट 2 कितनी रही होगी 3x यूनिट, ठीक है। इसी तरह से रेडियस 1 और रेडियस 2, इनका रेशियो गिवन है 3:1। तो मैंने माना कि रेडियस 1 कुछ रही होगी 3y, रेडियस 1 कितनी 3y, और रेडियस 2 कुछ रही होगी कितना y, 1y, है ना, ऐसे। अब उसके वॉल्यूम का हमें रेशियो निकाल कर देना है। तो पहले वाला कोन जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा, v1 निकालो। तो v1 कैसे निकालोगे, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर और इनटू में क्या h1 का h1, ठीक है। मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो फर्स्ट वाले कोन के लिए निकाल रहे हो तो वॉल्यूम का नाम v1 रखोगे, रेडियस r1 लोगे और हाइट 1, ठीक है। अब 1/3 ऐसे ही ठीक है, पाई भी ऐसे ही ठीक है। r1 की वैल्यू कितनी, r1 की वैल्यू कितनी है 3y। तो r1 की वैल्यू यहाँ पर लिख लो 3y, ठीक है। 3y का क्या स्क्वायर इनटू हाइट 1, हाइट 1 की वैल्यू कितनी है x, तो हाइट 1 लिख लो x। ये हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से v2 निकालो। तो v2 कैसे निकालोगे, 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2, ठीक है। 1/3 पाई आर एच होता है ना फॉर्मूला। तो अगर सेकंड वॉल्यूम निकाल रहे हो तो रेडियस दूसरी वाली लोगे और हाइट भी सेकंड वाली लोगे। तो ठीक है, लिखो यहाँ पर 1/3 पाई
R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है y, तो यहाँ लिख लो y का स्क्वायर इंटू हाइट h2 की वैल्यू कितनी है 3x, तो यहाँ पर लिख लो 3x। ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास V1 है V2 है, इनका हमें क्या निकालना है रेशियो, तो रेशियो निकाल लो V1 अपॉन V2। तो V1 की वैल्यू क्या है V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है ये 1/3 पाई 3y का स्क्वायर यानी कि कितना 9y स्क्वायर और इनटू में क्या x। अच्छा V2 की वैल्यू इसके नीचे लिख लो 1/3 पाई और y स्क्वायर और इनटू में क्या चल रहा है 3x ऐसे, ठीक है। अब 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, x से x कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया 3 और नीचे हमारे पास क्या बच गया 1। तो जो V1 V2 का रेशियो होगा वो कितना होगा 3:1। ये हमने शो करके दिखा दिया इसको। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि हमारे पास हाइट का रेशियो अगर 1:3 है तो ये आप मान लो कि ये हाइट रही होगी x, तो ये 3x रही होगी। फिर रेडियस का रेशियो गिवन है 3 और 1, तो यहाँ पर भी आप इनको किसी वेरिएबल के टर्म में मान लो कि हमने माना ये 3y रहा होगा, तो इसका मतलब ये y रहा होगा। फिर h1 h2 पता है, r1 r2 पता है, तो v1 v2 निकल जाएगा। फिर उनका रेशियो में जब आप लिखोगे तो सब कुछ कैंसिल होकर क्या बच जाएगा 3:1 हमारा आंसर बन जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेस एंड इक्वल हाइट एंड देयर कर्व्ड सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5। एक सिलेंडर है, ठीक है, मैंने बना दिया एक सिलेंडर, और एक कोन है, ठीक है, बना दिया मैंने कोन। इन दोनों की रेडियस सेम है और इनकी हाइट सेम है, ठीक है, हाइट क्या है सेम। अच्छा क्या कह रहा है कि इफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 8:5, अगर इसका CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कोन, इनका जो रेशियो है CSA का वो गिवन है हमें कितना 8:5। तो वो कह रहा है शो दैट उनकी जो रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच हैज रेशियो 3:4। तो वो कह रहा है शो करके दिखाओ कि रेडियस और हाइट का रेशियो 3:4 रहा होगा, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कोन, ऐसा ये सिलेंडर और ये जो कोन है इन दोनों की हाइट सेम है और रेडियस सेम है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप ये करके दिखाओ कि अगर इनके CSA इन दोनों के CSA का रेशियो 8:5 है तो इनकी रेडियस और हाइट का रेशियो क्या रहा होगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर बच्चों कितना होता है, तो आंसर है 2πRh, ये होता है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, ओके। और ये जो कोन है इसका CSA कितना होता है, तो आंसर है πRL, ऐसा होता है। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है 8/5 के इक्वल, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो इधर हमारे पास क्या बच गया 2h/L और इक्वल टू में क्या 8/5। ये 2 इधर डिवाइड में लाइए, कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया 10 हो गया, 2 × 5 10 हो गया। अब 2 से डिवाइड करा दो इसको, तो ये बनेगा 4 और ये कितना बन गया 5, ठीक है। L इधर लेकर चले जाओ, H इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 4/5L, या हम कहें कि L इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, L इक्वल्स टू बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा 5/4H,
चाहो तो आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अभी के लिए h की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/5 ऑफ l, इतना। अच्छा, अब उसने जो क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है वो रेडियस और हाइट के रेशियो निकालने के लिए बोले हैं, वो निकल जाएंगे। कैसे निकालेंगे? h और r का रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो देखो कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि जो l स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, l स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, या हम एक काम करें, क्योंकि हमें l h और r के रेशियो चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से पहले l के इक्वल पता कर लेते हैं क्या होता होगा। 5h अपॉन में क्या 4, ये 5 इधर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, फिर से 5 इधर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो l इक्वल्स टू क्या आ जाता होगा? 5h अपॉन में क्या 4। तो मतलब कहीं l लिखा हो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 5h अपॉन 4। तो इस l की जगह क्या लिख दो? 5/4h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 25, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में क्या? h स्क्वायर। ये वाला h स्क्वायर इधर लाकर माइनस करा दो, इधर क्या चल रहा है? r स्क्वायर, ठीक है। अब इधर एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने पर एलसीएम कितना आएगा? 16, ठीक है। इधर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25h स्क्वायर माइनस 16h स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या? r स्क्वायर। मैंने इधर क्या ले लिया? एलसीएम, मतलब h स्क्वायर के नीचे अपॉन 1 लिख लिया और एलसीएम ले लिया। अब 25h स्क्वायर माइनस 16h स्क्वायर कराओ, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 9h स्क्वायर और अपॉन में क्या? 16, और इधर क्या चल रहा है? r स्क्वायर। अच्छा, ये h इधर लेकर आ जाओ, r स्क्वायर अपॉन में क्या? h स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है? 9/16। इसको हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, r अपॉन h का क्या? होल स्क्वायर, और वो स्क्वायर अगर हम हटा दें तो क्या आ जाएगा? 9/16। कितना आ जाएगा? 9/16 का रूट, और 9/16 का रूट कितना होगा? 3/4। ये हमारे पास रेडियस और हाइट का रेशियो आ जाएगा, कितना? 3/4। इस तरह से आप रेडियस और हाइट का रेशियो निकाल कर दे सकते हो। कैसे निकाला? एक बार फिर से, ये एक सिलेंडर है, ये एक कोन है। इस सिलेंडर की हाइट जितनी है उतनी ही इस कोन की हाइट है, इस सिलेंडर की जितनी रेडियस है उतनी ही इस कोन की रेडियस है। उसने क्वेश्चन में कहा कि जो CSA ऑफ सिलेंडर और कोन ऑफ CSA ऑफ कोन, इन दोनों का रेशियो 8/5 है, ठीक है। हम जानते हैं कि CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, और हम जानते हैं कि CSA ऑफ कोन होता है πRL, और ये सब किसके इक्वल है? 8/5 के। ये सब कुछ कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड में ले गया, तो मेरे पास h जो है सॉल्व करके कितना बन रहा था? 4/5l, या मैं ये कहूँ कि 5 इधर ले आओ 4 इधर, तो l इक्वल्स टू कितना आ गया? 5/4h। तो l और h का रिलेशन आ गया मेरे पास। अब हम जानते हैं कि l स्क्वायर किसके इक्वल होता है? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l को हम क्या लिख सकते हैं? 5/4h, ये यहाँ लिख दिया। इसको सबको सॉल्व करते जाओ, फिर केयरफुली एलसीएम लो, सॉल्व करते जाओ, तो आप किस रिलेशन पर पहुंचोगे कि r/h किसके इक्वल आ जाएगा? 3/4 के इक्वल। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, अ राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 मीटर हाई। एक कोन की बातें करनी है जो कि 3.6 मीटर हाइट रखता है, एंड बेस रेडियस 1.6 सेंटीमीटर रखता है। 1.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर है ये भी, ठीक है। 1.6 सेंटीमीटर रेडियस रखता है। ओके, तो क्या किया गया? इसको मेल्ट किया गया और इससे क्या बना दिया गया? एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया गया जिसकी रेडियस 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इससे मेल्ट करके क्या किया गया? एक कोन बना दिया गया जिसकी अब रेडियस कितनी है? 1.2 सेंटीमीटर। ओके, तो वो पूछ रहा है इसकी हाइट बताओ कितनी होगी। इससे मेल्ट करके ये बनाया गया है, ठीक है। ये निकालना बिल्कुल आसान होगा। कैसे निकालोगे? देखो, अगर इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है
तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही वॉल्यूम इस मटेरियल का होगा, क्योंकि इसी से ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसका पहले वॉल्यूम काउंट आप निकाल लो कितना होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ, इस कोन का नाम मैं फर्स्ट कोन रख देता हूं और इसका नाम मैं सेकंड कोन रख देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन को मेल्ट करके ये बनाया गया, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन ये आपस में इक्वल होंगे। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ऐसे ही लिखोगे। अब इसकी जो रेडियस है इसका नाम आप r1 रख देना, और इसकी जो हाइट है उसका नाम h1 रख देना। इसकी जो रेडियस है उसका नाम आप r2 रख देना, और इसकी जो हाइट आपको निकालनी है उसका नाम h2 रख देना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा r1 और h1, और ऐसे ही इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2। ठीक है, ये दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे। अब 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। फर्स्ट वाले में रेडियस कितनी थी? 1.6, इसका स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है? 3.6। अच्छा, सेकंड वाले की रेडियस कितनी है? 1.2 का स्क्वायर, और हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, ये क्वांटिटी नीचे लेकर आइए। तो इधर 1.6 का स्क्वायर इंटू 3.6 और अपॉन में क्या? 1.2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या बचा? h2। इस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करना है? 1.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.6, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है किससे? 1.2 के स्क्वायर से। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा? 6.4। तो यहाँ से हमारे पास h2 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी? 6.4 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे किया? इस कोन का वॉल्यूम और इस कोन का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसी को मेल्ट करके ये बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस कोन का वॉल्यूम यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और इस कोन का वॉल्यूम यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब पहले वाले कोन के लिए r1 h1, दूसरे वाले के लिए r2 h2। इसको आप जब इक्वल रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। r1 पता है, h1 पता है, r2 पता है, तो किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी? h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.4। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। A circus tent is cylindrical to a height 3 meter and conical above it। एक सर्कस टेंट की बात करनी है जो कि सिलेंड्रिकल है नीचे, और फिर उसके बाद ऊपर वाला जो पार्ट है उसका वो कॉनिकल है। ओके, क्या कह रहा है? हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कॉनिकल अबव। ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है वो 3 मीटर है, यहाँ तक वो 3 मीटर हाइट रखता है सिलेंडर वाला पार्ट। इफ द डायमीटर इज 105 मीटर, डायमीटर जो है ये गिवन है हमें 105 मीटर। ठीक है, स्लांट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन इज 53 मीटर, ये हमें गिवन है 53 मीटर। ओके, अच्छा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवस 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट। ऐसा टेंट बनाने के लिए वो पूछ रहा है कि कितना कैनवस चाहिए होगा ऐसा टेंट बनाने के लिए। तो कैनवस की लेंथ हमें निकाल कर देनी है, लेंथ कितनी होगी, बट ब्रेड्थ उसने दे रखी है। ब्रेड्थ कितनी बताई हुई है बच्चों? ब्रेड्थ हमारे पास है 5 मीटर। ठीक है, ओके, इस कैनवस से आपको ऐसा टेंट बनाना है तो कितना एरिया चाहिए होगा? तो हमने कहा जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो इससे बनाया जाएगा। तो इसका मतलब इसका एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपस में कैसा होगा? इक्वल। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है? हमारे पास सिलेंडर की रेडियस है कितनी? 105/2, इतना मीटर। अच्छा, सिलेंडर की हाइट हमारे पास है, और कोन की स्लांट हाइट हमारे पास है, और रेडियस इसकी भी उतनी ही होगी जितनी इस सिलेंडर की होगी, दोनों की रेडियस सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब
इस पार्ट का एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट और एरिया ऑफ दिस कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि इसी से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, इससे इसका कौन सा पार्ट बनाया जा रहा है? कर्व्ड वाला पार्ट। नीचे से बंद तो है नहीं टेंट, कर्व्ड वाला पार्ट बनाया जा रहा है, तो इसलिए मैंने इधर क्या लिखा है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट जब निकालेंगे तो उसमें दो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट ये दो चीज़ों के इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसके इक्वल होगा। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? एरिया ऑफ कैनवस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो आंसर है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। ओके, और इधर ये जो है ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख लो। एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा? एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये एक रेक्टेंगल सीट है। ठीक है, अच्छा अब सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 105/2 इंटू हाइट कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, प्लस पाई की वैल्यू फिर से 22/7, रेडियस ऑफ कोन उतनी ही होगी जितनी सिलेंडर की होगी। ठीक है, कितना? 105/2 और इंटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कितनी लेकर चलनी है? 53। और ये सब क्वांटिटी किसके इक्वल चल रही है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें निकालनी है और ब्रेड्थ हमें दे रखी है कितनी? 5 मीटर। ये ठीक है, अब इस सारी क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास किसका आंसर आ रहा होगा? लेंथ का आंसर। तो पहले ये क्वांटिटी सॉल्व करो, ये क्वांटिटी सॉल्व करो और 5 से क्या करा दो? डिवाइड। डिवाइड कराने पर आपके पास लेंथ का आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा? ये आंसर बनेगा 1947 मीटर। कितना बन जाएगा? 1947 मीटर। इतना आपका आंसर बन जाएगा। तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन कर लो पहले इतने पार्ट की और इतने पार्ट की, फिर उन दोनों को ऐड करा देना, फिर 5 से डिवाइड करा देना, तो लेंथ का ये आंसर बन रहा होगा। कैसे किया? ये एक टेंट है, इस टेंट को किससे बनाया जा रहा है? इस कैनवस से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस कैनवस से अगर ये बनाया गया है तो इस कैनवस का एरिया और इस टेंट का एरिया आपस में इक्वल होगा। इससे इसका कर्व्ड वाला पाथ बनाया गया है, इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कोन का प्लस सिलेंडर का इस सीट के इक्वल होगा। तो इस सीट का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ रखोगे और सिलेंडर और कोन के एरिया के फॉर्मूले यहाँ लगाओगे। ब्रेड्थ तो उसकी पता है हमें पहले से 5 मीटर है, तो लेंथ पता चल जाएगी कैलकुलेशन करके। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। 2.8 मीटर हाई। ठीक है, ऐसे गिवन है, एक सिलेंडर है ऐसे, उस सिलेंडर का हाइट है 2.8 मीटर, जबकि उसकी डायमीटर है 20 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, और इसके ऊपर एक कोन बनाया गया है, उसके ऊपर क्या है? कोनिकल है, उसके ऊपर कोनिकल पार्ट है, जिसका हाइट है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर जिसका क्या है? हाइट। ठीक है, तो फाइंड द वेट ऑफ द पिलर। इस पिलर का वेट बताना है कितना होगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट हमें गिवन है 7.5 ग्राम। इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये सेंटीमीटर में है डायमीटर इसका, तो ये डायमीटर है, तो यहाँ से रेडियस पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये 2.8 मीटर सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट। तो एक काम करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 280 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये सिलेंडर की हाइट हो गई, और कोन की हाइट हमारे पास ये हो गई स्मॉल h
रेडियस वही रही होगी जो रेडियस यहाँ पर सिलेंडर की होगी। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दे रखा है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट पता है, तो इसका वेट निकालने के लिए इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ पिलर, वॉल्यूम ऑफ पिलर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ऐसा। जब सिलेंडर की हाइट लिखोगे तो कैपिटल एच लेकर चलोगे, जब कोन की हाइट लिखोगे तो स्मॉल एच लेकर चलोगे। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है? 10, तो यहाँ पर लिख लो 10 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी लेकर चलनी है? 280। ठीक है, 280 प्लस 1/3। अच्छा, कोन की रेडियस कितनी है? कोन की रेडियस 10 लेकर चलनी है, 10 का स्क्वायर इंटू हाइट इसकी कितनी लेकर चलनी है कोन की? 42। ये सारी क्वांटिटी हमने यहाँ लिख ली। अब इसके बाद यहाँ पर 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम। ठीक है, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। अच्छा, अब हमारे पास जो जो क्वांटिटी बची उन सब में हम देख लेते हैं। 22 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100, 10 का स्क्वायर 100, और क्या बचा हुआ है? 40, प्लस इधर 3 से ये कैंसिल कर दो 2 टाइम। ओके, तो 22 इंटू 10 का स्क्वायर कितना? 100, और इंटू में क्या चल रहा है? 2। ये जो सारा नंबर है, इस सब नंबर को हम क्या कर लें? ऐड करा लेते हैं। तो कितना बन रहा होगा हमारे पास? तो 22 इंटू 100 इंटू 40। ठीक है, इसमें हम ऐड करा लेंगे क्या? 4400। इसमें हम ऐड करा लेंगे 4400, तो ये हमारे पास बन जाएगा 92400। कितना बन जाएगा? 92400, इतना मीटर क्यूब। ठीक है, ये बन गया। अब उसने कहा है इतना सेंटीमीटर क्यूब लिखना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट वो कह रहा है 7.5 ग्राम है, 7.5 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना रहा होगा? इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना रहा होगा? तो 92400, इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे? 7.5 से। 92400 को किससे मल्टीप्लाई करा दो? 7.5 से। तो 92400 मल्टीप्लाई बाय 7.5, ये बनेगा 693000। ठीक है, कितना बन जाएगा? 693000, इतना ग्राम। अब आप चाहो तो इस आंसर को केजी में दे सकते हो, तो इसको 1000 से डिवाइड करा दोगे तो कितना बचेगा? 693 केजी। 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब 1000 से डिवाइड कराओगे, और ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। तो क्योंकि उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दे रखा था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब से ही हमें पता चल गया कि इसका क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। तभी वेट पता चलेगा इस मटेरियल का, इस पिलर का, है ना। तो ये पिलर का वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम जितना भी है प्लस कोन का वॉल्यूम जितना भी है, इन दोनों को प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पिलर, इतना। फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना है, तो इतने का कितना होगा? 7.5 से मल्टीप्लाई करा दोगे, उसको फिर चाहो तो केजी में कन्वर्ट कर लो। ये आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर with height 10 cm and radius of base 6 meter, a right circular cone of same height and base is removed.
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर। ओके, इस सिलेंडर का हमें क्या क्या क्वांटिटी गिवन है, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है, और इसकी बेस की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। वो कह रहा है राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड। तो ऐसा ही एक कोन और बनाया जाए, ऐसा ही एक कोन बनाया जाए, है ना, जिसकी हाइट कितनी हो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जिसकी रेडियस कितनी हो 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो 6 सेंटीमीटर। अगर ये वाला कोन इसमें से इतना, जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा वो इसमें से रिमूव कर दिया जाए तो बाकी इसका कितना वॉल्यूम बचेगा ये हमें बताना है। तो सिंपली अगर हम देखें क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर इस कोन का वॉल्यूम माइनस कर दिया जाए तो इस सिलेंडर के पास कितना वॉल्यूम बचेगा। तो पहले तो आप इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या हम कहें रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो हमें चाहिए, है ना, वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम में उसने ये बोला है कि सेम हाइट और सेम बेस का राइट सर्कुलर कोन इसमें से क्या कर दिया गया, रिमूव, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ये वाला जो कोन है आप चाहो तो इसके अंदर ऐसे पहले बनाकर इमेजिन कर लेना ऐसे, ठीक है, और अगर ये वाला पार्ट बाहर निकाल कर रख दिया जाए तो जो ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इतने पार्ट का वॉल्यूम वो आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस कोन का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस, तो इतने पार्ट का रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। इसमें से माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस हाइट दोनों की सबकी सेम है, इसकी भी हाइट जितनी है सिलेंडर की उतनी कोन की है और दोनों की रेडियस भी सेम है। ठीक है, तो अब इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लो। तो 1 पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बच जाएंगे। ये वाली बात समझ आ गई। पाई आर 1 पाई आर स्क्वायर एच ये लिखे हुए हैं और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये लिखे हुए हैं। तो 1 में से 1 में से माइनस कराएं अगर हम 1/3 तो कितना बच जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बच जाएंगे। ओके, तो अब 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है, 6 लेकर चलनी है, 6 का स्क्वायर इनटू हाइट की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है, 10 लेकर चलनी है। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा वो चेक कर लो। 2 का मल्टीप्लाई कराना है 3.14 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कराना है 6 के स्क्वायर यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 10। जो आपका आंसर बनेगा उसको आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है किससे, 3 से। ठीक है, तो 753.6 इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बच जाएगा, 753.6 इतना सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम बचा होगा। ठीक है, तो अगर एक सिलेंडर हो और एक उसके अंदर कोन हो सेम हाइट का और सेम रेडियस का, दोनों की रेडियस सेम हो, तो वो कह रहा है अगर इस कोन को बाहर निकाल दिया जाए तो बताओ जितना वॉल्यूम बचेगा वो कितना होगा। तो हमने कहा पहले इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, उसमें से इस कोन के वॉल्यूम को क्या कर दो, माइनस। तो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम जब कराएंगे, अब क्योंकि रेडियस और हाइट सेम है तो हम कह सकते हैं कि 1 पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस हो रहा है तो कितना बचता होगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये बात आप तभी कह सकते हो जब ये रेडियस और हाइट दोनों की कैसी हो, सेम, तो यानी 2/3 पार्ट बचा होगा। फिर वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। बहुत आसान वाला क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप का डायमीटर है 5 mm। इस डायमीटर 5 mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे
तो 10 से डिवाइड कराएंगे तो डायमीटर कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इस डायमीटर से इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो तो 2 से डिवाइड करा लोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस पाइप का जो डायमीटर है वो है 0.25 सेंटीमीटर। एक बात उसने बोला है कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से वाटर फ्लो हो रहा है 10 मीटर 1 मिनट में। तो यानी कि जो वाटर फ्लो हो रहा है यानी जो हाइट है वो कितनी बन जाती है 10 मीटर कितने मिनट में 1 मिनट में। अब हमने कहा कि क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 1000 सेंटीमीटर वाटर फ्लो हो जाता है कितने मिनट में 1 मिनट में। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ से वाटर से जो फ्लो हो रहा है वो एक कॉनिकल वेसल में जाकर गिर रहा है और हम ये जानना चाहते हैं कि वो जो कॉनिकल वेसल है वो कितनी देर में भर जाएगा, जबकि उस कॉनिकल वेसल का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेंटीमीटर में थी इसलिए इधर भी हम सब कुछ सेंटीमीटर में लेकर आ गए। ओके, अब हम ये जानना चाहते हैं ये पानी अगर इसमें गिरेगा तो ये कितनी देर में भर जाएगा। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, इसका वॉल्यूम पता कर लो और इसका वॉल्यूम पता कर लो, 1 मिनट में ये कितना वॉल्यूम फ्लो भर देगा। तो हमने पहले इसका वॉल्यूम पता किया कि 1 मिनट में 1 मिनट में कितना वॉल्यूम भर देगा, क्योंकि ये 10 मीटर पर मिनट था ना, तो 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर पर मिनट वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। तो 1000 सेंटीमीटर पर मिनट ये लेंथ कवर हो रही है। तो ये मैंने अगर यहाँ 1000 लिखा हुआ है यानी ये जो मैंने वॉल्यूम निकाला है ये पर मिनट में निकाला है। 1 मिनट में इतना वॉल्यूम इसमें गिर रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा इसमें अगर 1 मिनट में इतना वॉल्यूम आ रहा है तो पहले तो हम ये पता कर लें इसमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। तो हमने इस कोन का वॉल्यूम भी निकाल कर रख लिया, यानी इतना वॉल्यूम हमें चाहिए होगा। ठीक है, इस वॉल्यूम का नाम हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया V1 जो 1 मिनट में फ्लो हो रहा था, और इस कोन का वॉल्यूम जितना वॉल्यूम हमें चाहिए उसका नाम हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया क्या V2। अब आप इसको ऐसे समझिए कि V1 वॉल्यूम जो फ्लो हो रहा है वो 1 मिनट में हो रहा है, तो V1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर 1 मिनट में फ्लो हो रहा है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितने मिनट में फ्लो हो रहा होगा, तो आंसर है 1/V1 मिनट में। इसलिए V2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितने में फ्लो होगा, तो हमने कहा 1 × V2/V1 या सिंपली हम क्या V2/V1 मिनट में, है ना। यही तो होगा कि अगर V1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर 1 मिनट में फ्लो हो रहा है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने में होता होगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब कितने में होगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये V2/V1 मिनट आ जाएगा। या मैं सिंपली आपसे ये कहूँ कि इस कोन का जो वॉल्यूम है, इस कोन का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम को यानी V2 वाले वॉल्यूम को हम अगर डिवाइड कर दें इस सिलेंडर के वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल पाइप का जो वॉल्यूम आ रहा है उससे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो किस में आ जाएगा, मिनट में। V2/V1 कर देंगे, मतलब कोन के वॉल्यूम को 1 मिनट में जितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इतना मिनट आ जाएगा 51.2 मिनट। इस 51.2 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है मिनट या सेकंड में, तो पहले इसे सेकंड में मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई कराकर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 3072 सेकंड। अब 3072 सेकंड में से 3060 सेकंड में 51 मिनट होते हैं, तो 3060 सेकंड में तो 51 मिनट हो गए, तो अब हमारे पास कितने सेकंड और बच गए, इसमें से 12 सेकंड बच गए। तो यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 51 मिनट 12 सेकंड, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, कोन के वॉल्यूम को 1 मिनट में कितना वॉल्यूम आ रहा है उससे डिवाइड करा लो तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 51 मिनट 12 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया 165 मीटर स्क्वायर, ये क्लॉथ है, इसका एरिया गिवन है हमें कितना 165 मीटर स्क्वायर, इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस। अच्छा, इससे बना दिया गया एक कोन, एक टेंट बना दिया गया, कॉनिकल टेंट। इस कॉनिकल टेंट की रेडियस है 5 मीटर। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाई 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो रेडियस हमें गिवन ही है कोन की। अच्छा, तो इस कोन का क्योंकि इससे ये बनाया गया है तो इसका मतलब ये है कि इस कोन का जो सरफेस एरिया है और इस कोन का
जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ये दोनों आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसने क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एवरेज ऑक्यूपाई 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड, 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है। तो जब वो टेंट, बच्चे जब बैठेंगे तो वो टेंट में कहाँ पर बैठेंगे, यहीं पर तो बैठेंगे सरफेस पर। कहाँ पर बैठेंगे, सरफेस पर, ऊपर थोड़ी बैठेंगे कहीं पर, सरफेस पर ही तो बैठेंगे, बेस पर। और बेस जो है हमारा वो क्या है, सर्कुलर। बेस हमारा क्या है, सर्कुलर वाला पार्ट, यानी कि जो हमारा सर्कल का एरिया होगा, है ना, वो टोटल एरिया होगा बच्चों के बैठने के लिए। तो ये जो बेस का एरिया है, एरिया ऑफ बेस ऑफ टेंट, एरिया ऑफ बेस ऑफ टेंट, ये किसके इक्वल होगा, तो बेस का जो एरिया होगा टेंट का वो πr² के इक्वल होगा। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये रहा होगा। एक बच्चा कितना एरिया लेता है, क्या गिवन है हमें, 5/7 मीटर स्क्वायर लेता है। तो इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो वो बहुत आसान है निकालना। नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करोगे, जो टोटल एरिया है आपके पास वो कितना है, 22/7 × 5 स्क्वायर, इतना आपका पास बेस का एरिया है, ये टोटल एरिया है। इसको डिवाइड करा दो एक स्टूडेंट जितना एरिया ले रहा है। एक स्टूडेंट कितना एरिया ले रहा है हमारे पास, 5/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना ले रहा है, 5/7 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे। 7 से 7 कैंसिल कर दो, ठीक है, एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 110। तो कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 110 स्टूडेंट यहाँ पर की सिटिंग कैपेसिटी रही होगी इस जगह पर बैठने की। ये वाली बात समझ आ गई। कैसे किया, फिर से हमें यहाँ पर इस टेंट में यहाँ पर स्टूडेंट्स को बिठाना है। एक स्टूडेंट 5/7 मीटर स्क्वायर ले रहा है, तो बताओ यहाँ पर कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो हमने कहा पहले यहाँ पर जो टोटल एरिया वो निकाल लो, वो जो एरिया आएगा उसको एक स्टूडेंट जितना एरिया ले रहा है उसको डिवाइड करा दो उससे, तो कितना बन जाएगा, 110 स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी रहेगी। अच्छा, और क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइट की। और हाइट हमें निकालने के लिए स्लांट हाइट पता होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ रेडियस पता है तो स्लांट हाइट और पता हो तभी हाइट निकलेगी। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, उसका एक तरीका है, जितना कर्व्ड सरफेस एरिया इस टेंट का होगा उतना ही शीट का रहा होगा, क्योंकि इसी से ये बनाया गया था। तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना ले सकते हैं, 165 मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल रहे होंगे क्योंकि इसी से ये बनाया गया है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πrl, इधर क्या चल रहा है 165, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है कोन की 5, और एल स्लांट हाइट हम पता करना चाहते हैं। ओके, अब ये डिवाइड में लेकर चले जाओ, तो 165 × 7 और इधर 22 × 5, ये दोनों नीचे आ गए और 7 मल्टीप्लाई में चला गया। इस क्वांटिटी को सॉल्व करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्लांट हाइट की। 165 × 7 और जो आया उसको डिवाइड किया हमने किससे, 22 से, जो आया उसको 5 से डिवाइड किया, तो ये 10.5 बन गया हमारे पास। स्लांट हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 10.5 मीटर। अब आपके पास इसकी स्लांट हाइट है, अब आप क्या कैलकुलेट कर पा रहे होगे, इसकी हाइट। हाइट क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो एल की वैल्यू कितनी है, 10.5 का स्क्वायर, हाइट पता करनी है, रेडियस की वैल्यू कितनी है 5, रेडियस की वैल्यू कितनी है 5 है। तो वहाँ से किसकी वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी हमारे पास, हाइट की वैल्यू कितनी आएगी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10.5 के स्क्वायर में से 10.5 के स्क्वायर में से माइनस करा देंगे क्या, 5 का स्क्वायर, है ना। तो जो भी आंसर आएगा वहाँ से हमारे पास हाइट निकल कर आ जाएगी। ये जो हाइट निकल कर आएगी
कितनी बन जाएगी ये हाइट देख लो। ये कुछ 9.2 समथिंग बन जाएगी, 9.23। ठीक है, कितनी बन जाएगी? 10.5 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर उधर ले जाकर माइनस कराओगे, फिर जो आंसर आएगा उसका रूट निकाल लोगे तो 9.23 मीटर बन जाएगी। ये अब आपको हाइट जब पता चल जाएगी, फिर आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 5 लेकर चलनी है, और जो हाइट की वैल्यू है वो हमने अभी अभी निकाली है, कितनी? 9.23। इस क्वांटिटी को सबको आप सॉल्व करोगे और फिर इससे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 241.7 मीटर स्क्वायर। कितना बन जाएगा? 241.7 इतना मीटर स्क्वायर। तो फिर से सेकंड वाला पार्ट कैसे करना था? सेकंड वाले पार्ट में उसने ये पूछा था कि कोन का आपको वॉल्यूम निकाल कर देना है। कोन का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है उसमें रेडियस चाहिए होती है और हाइट चाहिए होती है। अभी हमारे पास सिर्फ रेडियस है, तो हाइट कैसे निकालें? हाइट निकालने के लिए हमें पहले चाहिए होगी स्लांट हाइट, तभी हम निकाल पाएंगे। तो स्लांट हाइट हमने कैसे निकाली कि हमने कहा कि जितना क्योंकि इस सीट से ये बनाया गया था टेंट, तो यानी कि इस सीट का इस सीट का एरिया इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल रहा होगा। तो कर्व सरफेस एरिया इसका 165 लिख लिया। ये किसके इक्वल होगा? पाई आर एल के इक्वल। रेडियस पहले से है तो किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? स्लांट हाइट की। अब क्योंकि हमारे पास स्लांट हाइट है, रेडियस है, तो अब हम क्या कैलकुलेट कर पा रहे होंगे? हाइट। अब हमारे पास हाइट है तो और रेडियस भी है, तो अब हम क्या कैलकुलेट कर पा रहे होंगे? वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 21, और ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।